ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना 19 साल पहले की है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली में हुआ था। यहाँ आने के बाद मेरे पिताजी ने पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया था। नई जगह में जिंदगी सामान्य करने में थोड़ा वक्त लगा, मगर समय के साथ सब सामान्य हो गया। उस समय वहाँ एक तांत्रिक बहुत जाना माना जाता था, जिसे लोग माली जी कहा करते थे। मोहल्ला छोटा होने की वजह से उसने कम समय में काफी नाम कमा लिया था। उस वक्त लोगों में साक्षरता की कमी के कारण लोग डॉक्टर से पहले उसके पास ही जाना पसंद करते थे। लोग उसके पास अपनी परेशानी लेकर जाते थे और ठीक भी हो जाते थे। उसका धंधा काफी अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उसकी ख्याति पहुंचते हुए मेरी दादी की पास भी पहुंची। उन्होंने ने भी उसके द्वारा किए गए काम को देखने की इच्छा जताई। उस मोहल्ले में एक दिन पड़ोस में किसी औरत को किसी ऊपरी हवा की आमद हुई। वो अपने आपे में नहीं आ रही थी और उस पर सवार जो भी साया था उसे शांत नहीं होने दे रहा था। वो बस अपने बाल को खोलकर खेले जा रही थी। पड़ोसियों का मेला लगा हुआ था घर पर, सब बस माली जी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर उस औरत के घर का एक आदमी अपने साथ माली जी लेके आ गया। माली जी ने कुछ दिए जलाए, तंत्र मंत्र किया और वो ठीक हो गई। उसके बदले में माली जी ने उनसे कुछ रुपए और एक शराब की बोतल ले ली। खैर, अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ी हालत ठीक हो जाए तो कुछ पैसे और एक बोतल का क्या मोल। मेरी दादी ने भी ये सब देखा। उन्हें भी विश्वास हो गया कि हाँ, ये आदमी ऊपरी हवा का इलाज कर सकता है। फिर ऐसा सिलसिला चला करता था। अक्सर कभी किसी के घर में कोई परेशानी होती तो कभी किसी और के घर में। कोई डॉक्टर से ठीक होता तो कोई बिना माली जी की कृपा से ठीक नहीं होता था। माली जी की अच्छी कट रही थी। एक दिन घूम घुमाकर परेशानी मेरे घर में भी आ गई। मैं बहुत छोटा था। मुझे अचानक से उल्टियां आने लगी और मैंने दूध पीना भी छोड़ दिया। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उस वक्त दफ्तर में थे। मेरी दादी और मेरी मम्मी काफी परेशान थीं। नए शहर में किसी डॉक्टर को वो जानती नहीं थी। फिर एक पड़ोसी औरत से दादी ने किसी डॉक्टर का पता पूछा तो उस औरत ने डॉक्टर से पहले माली जी के पास चलने की सलाह दी। लोगों को अक्सर मोहल्ले में परेशानी हो जाती थी, हो सकता है मैं भी किसी चपेट में आ गया हूँ। ऐसी दलीलें सुनकर मेरी दादी माली जी के पास चलने को तैयार हो गई। वर्टिकल बार माली अपने घर में बैठा कुछ पूजा पाठ कर रहा था। उसने पहले मुझे देखा, कुछ दिए जलाए, लाल फूल मंगवाकर कुछ क्रिया की और अपना मंत्र वगैरह पढ़े। फिर दादी से पूछा, आप बच्चे को कहीं बाहर लेके बैठी थी कल शाम के वक्त? हाँ, दादी ने जवाब दिया। जहां आप बैठी थी वहां से पूर्व दिशा की और किसी ने क्रिया करके अपनी चीज वापस करी थी और ये बच्चा बीच में पड़ गया, इसलिए इसे ये परेशानी हो रही है। माली ने अपना सामान वहां से हटाते हुए कहा। फिर ये कैसे ठीक होगा? कोई इलाज है क्या इसका? दादी ने परेशान होकर माली से पूछा। ये चीज थोड़ी जिद्दी है, ये बिना भोग लिए नहीं जाएगी। आप एक काम करो, एक बोतल शराब और एक बकरे की कलेजी का थान मंगवा लो। कल तक तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माली ने दादी को समाधान के तौर पर ये बात बोली। ठीक है, हम तो जानते नहीं हैं, मेरा छोटा बेटा आपको ये दे जाएगा, दादी ने माली से कहा और फिर वहां से वापस अपने घर आ गई। दादी ने घर आकर मेरे चाचा जी को कुछ पैसे दिए और एक शराब की बोतल और एक बकरे की कलेजी का थान माली के घर पहुंचा दिया। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं था।
मम्मी ने जब इस बारे में दादी से पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी तरह आज रात कट जाए, सुबह तक ठीक हो जाएगा, ऐसा बोल है माली जी ने। और मेरे पिताजी से इस बात को करने को दादी ने मना कर दिया। उसकी वजह ये थी कि पिताजी इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करते थे। दादाजी तो थोड़ा बहुत कर भी लेते थे, इसलिए सभी को सख्त हिदायत दी गई कि ये बात पिताजी के सामने न आए। खैर, शाम हुई और पिताजी घर आए। उन्होंने मुझे बीमार देखकर मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मैं सो गया और फिर सुबह तक सोता ही रहा। सुबह उठा तो मैं ठीक था। अब दादी इसे माली का चमत्कार समझ रही थी और पिताजी डॉक्टर की दवा का असर। मोहल्ले के औरतों में अब मेरी दादी भी उस समूह में शामिल हो गई थी जो माली पर विश्वास करती थीं। उस दिन के बाद से मेरे घर में अजीब ही हो गया, कभी मैं बीमार पड़ जाऊं तो कभी मेरा भाई। दादी दिन के हिसाब से माली के घर भोग भिजवा देती और हम बिना दवा के ही ठीक हो जाते। कुछ दिनों में माली का व्यवहार मेरे दादाजी से भी हो गया और माली का घर आना जाना भी शुरू हो गया। मेरे पिताजी अभी भी इस बात से अनजान थे। माली जब भी आता दादाजी उसे अपना मित्र बताकर पिताजी से भी अभिवादन वगैरह करवा देते, मगर बताया कभी नहीं कि ये आदमी क्या करता है। एक दिन की बात है, मेरी मम्मी को थोड़ा चक्कर सा आ गया खाना बनाते वक्त और वो वही बेहोश हो गई। जब मम्मी को होश आया तो उन्होंने बताया कि शायद गर्मी ज्यादा लग रही थी, इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया। मम्मी को ये बात सामान्य लगी क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और कामकाज में लगी हुई थी। मगर दादी ने इसे कुछ ऊपरी बला समझा और माली से इस बारे में बात करने की ठान ली। ये बात उन्होंने दादाजी को बताई। दादाजी ने भी सोचा शायद कोई बात हो, क्योंकि दोनों में से किसी को नहीं पता था कि मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उन्हें लगा कि अचानक इस तरह बेहोशी आना कोई मामूली बात नहीं है। फिर दादा दादी ने मिलकर ये बात माली से पूछने की ठान ली और माली को बुलवा लिया। माली भी झट चला आया। आखिर एक आवाज में उसे भोग जो भिजवा दिया जाता था। खैर, माली आया और दादी ने उसे बात बता दी। माली ने कुछ देर सोचा और हाथ में कुछ लांग लेकर कुछ करने लगा, जैसे लांग को लोंग से गिन रहा हो। कुछ देर बाद उसने बताया कि मम्मी के ऊपर किसी देवी की छाया है और वो सवार होकर खेलना चाहती हैं। दादी ने कहा कि वो तो अभी बहुत छोटी है, अभी से कैसे कोई देवी उस पर आ सकती है। माता जी, ये तो देवी की महिमा है, न जाने कब किस पर दयाल हो जाए। अगर उन्हें रोका गया तो शायद वो आपके परिवार को कष्ट देना शुरू कर दें। माली ने दादी की बात का उत्तर इस तर्क के साथ डराते हुए दिया। अब दादा दादी के पास कोई और चारा न बचा। उन्होंने माली के कहे अनुसार पूजा करवाने का मन बना लिया। लेकिन अगले दिन रविवार था और पिताजी उपस्थिति में ये मुश्किल ही था, इसलिए पूजा सोमवार को रखी गई। दादी को भी यही लगा कि शायद इसलिए बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, क्योंकि देवी आना चाहती हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान का बंदोबस्त दादाजी ने कर दिया। माली जी का आगमन हुआ। उन्होंने अपना पूजा पाठ का सारा सामान सजाकर पूरा माहौल तैयार कर लिया था। फिर दादी ने मम्मी को बुलाया। ना चाहते हुए भी मम्मी को जाना पड़ा। आखिर सास ससुर की बात कोई बहू कैसे टाल सकती है। फिर माली ने कुछ दिए जलाए और लाल फूल और कोयले की आग में कुछ लोहबान और घी गुड़ डालकर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और दादा दादी को भी बोल के मन ही मन माता का आवाहन करो। सो दादा दादी करने लगे।